हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल जीत हिंदी एग्जाम पर। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। मित्रों, जो परीक्षाओं में बार बार आए हुए क्वेश्चन हैं। मित्रों, आपको अच्छा लगे तो अवश्य चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। चलिए मित्रों, आरंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। उच्चारित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? भाषा, लिपि, वर्ण या व्यंजन। सही विकल्प क्या है? सही विकल्प मित्रों ए, भाषा कहलाती है। विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 2। लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं? लिपि, भाषा, वर्ण या इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प मित्रों ए, लिपि कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 3। भाषा और लिपि हैं एक दूसरे का विरोधी, एक दूसरे का पूरक, एक दूसरे का प्रतिद्वंदी या इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों बी, एक दूसरे के पूरक है, भाषा और लिपि। क्वेश्चन नंबर 4। पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? सौरसेनी, मागधी, महाराष्ट्री या अर्धमागधी से। सही विकल्प मित्रों ए, सौरसेनी से हुई है। क्वेश्चन नंबर 5। हिंदी गद्य के विकास के लिए आरंभिक प्रयास करने वाली संस्था का नाम है? फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता, नागरी प्रचारणी सभा काशी, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग या दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा चेन्नई। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों ए, फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता ने पहला प्रयास किया था। विकल्प ये सही है। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किसने भारतेंदु पूर्व युग में विशुद्ध संस्कृत निष्ठ हिंदी की हिमायत की? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह, ये भी दोनों या इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों बी, राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है। क्वेश्चन नंबर 7। भारत संघ की राजभाषा है? हिंदी, अंग्रेजी, ये भी दोनों या इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों सी, ये भी दोनों है। भारत की भारत संघ की राजभाषा है हिंदी, अंग्रेजी दोनों है। क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भारत की 22 प्रादेशिक भाषाओं की सूची मिलती है? 5वीं अनुसूची, सप्तम अनुसूची, षष्ठम अनुसूची या अष्टम अनुसूची में। सही विकल्प मित्रों डी, अष्टम अनुसूची में मिलती है। विकल्प डी सही है। क्वेश्चन नंबर 9। हिंदी भाषी प्रांत में शामिल नहीं है। कौन नहीं है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या पंजाब। सही विकल्प मित्रों डी, पंजाब है। पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, हिंदी नहीं बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 10। 8वां
विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 में का आयोजन स्थल है दिल्ली, लंदन, मॉरिशस या न्यूयॉर्क में। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों डी, न्यूयॉर्क में है। क्वेश्चन नंबर 11, व्याकरण क्या है? भाषा के नियम, भाषा का विकास, भाषा का उद्भव या इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है मित्रों ए, भाषा का नियम है। व्याकरण भाषा का एक नियम है। क्वेश्चन नंबर 12, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या है कितनी है? 30 के आसपास, 40 के आसपास, 50 के आसपास या 60 के आसपास। सही विकल्प है सी, 50 के आसपास है। विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 13, वर्ण किसे कहते हैं? ध्वनि को, शब्द को, छंद को या इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प ए, ध्वनि को वर्ण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अनुनासिक का संबंध होता है केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से या इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प मित्रों सी, नाक और मुंह दोनों से अनुनासिक वर्ण का संबंध होता है। विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 15, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग के पंचमाक्षर, प्रथमाक्षर, वर्ग के तृतीय अक्षर, वर्ग के पंचम अक्षर या वर्ग के चतुर्थ अक्षर। सही विकल्प है सी, वर्ग का पंचमाक्षर होता है। विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 16, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। परीक्षा लिखा है, कौन सा विकल्प सही है? सही विकल्प मित्रों डी, परीक्षा। विकल्प डी सही 16 में। क्वेश्चन नंबर 17, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। श्रृंगार कौन सा सही लिखा है मित्रों? सही विकल्प है बी, श्रृंगार। क्वेश्चन नंबर 18, संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल को, दो शब्दों के मेल को, दो वाक्यों को के मेल को या दो छंदों के मेल को। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों ए, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 19, अ प्लस ई बराबर ए स्वर संधि के किस भेद के को व्यक्त करते हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि या यड़ संधि को। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों बी, गुण संधि को व्यक्त करते हैं। विकल्प बी सही है। क्वेश्चन नंबर 20, शरत धनचरित्र बराबर सच्चरित्र किस संधि का उदाहरण है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या दीर्घ संधि की। सही विकल्प मित्रों बी, व्यंजन संधि के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 21, अधा प्लस गति बराबर अधोगति किस संधि का उदाहरण है? स्वर संधि, विसर्ग संधि, गुण संधि या व्यंजन संधि के। सही विकल्प मित्रों बी, विसर्ग संधि का उदाहरण है
अधोगति। क्वेश्चन नंबर 22, प्रत्युत्पन्नमति शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है प्रत्यु, पर, प्रति या प्रत्युत। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों सी, प्रति उपसर्ग लगा है, विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 23, कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़े हैं? संज्ञा के अंत में, सर्वनाम के अंत में, विशेषण के अंत में या क्रिया के अंत में। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों डी, क्रिया के अंत में जुड़ा होता है कृत प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 24, पढ़ने वाला में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? कृदंत, तद्धित, देशज या विदेशज। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों ए, कृदंत प्रत्यय लगा है पढ़ने वाला में, विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 25, या प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? भोजपुरी या भारतीय, अतिथेय या गया में। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है ए, भोजपुरिया में यह प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 26, समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्त, विस्तृत, विग्रह या विच्छेद। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है ए, संक्षिप्त होता है, विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 27, देवासुर में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व व द्विगु समास। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है सी, द्वंद्व समास है देवासुर में। क्वेश्चन नंबर 28, पाठशाला में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय या द्विगु समास। सही विकल्प है ए, तत्पुरुष समास है पाठशाला में। क्वेश्चन नंबर 29, तत्सम शब्दों का स्रोत है संस्कृत, अरबी, फारसी या अंग्रेजी। सही विकल्प है ए, संस्कृत है। क्वेश्चन नंबर 30, संधि शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। सही विकल्प है ए, तत्सम शब्द है संधि, विकल्प ए सही है। मित्रों चैनल पर बने रहना और लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मित्रों आप सभी के लिए लेकर आया हूँ, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन आते ही रहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। मगही शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। सही विकल्प है ए, तत्सम शब्द है मगही। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? उद्गम, देश, खेत, कोर्ट या अजीब। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है ए, उद्गम है, उद्गम तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 33, खिचड़ी शब्द किसका उदाहरण है? देशज शब्द तत्सम, विदेशज, तत्सम, देशज या तद्भव का। सही विकल्प है कौन सा? सही विकल्प मित्रों डी, तद्भव शब्द है, खिचड़ी तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 34, छोटा शब्द है
छोटा नहीं मित्रों, ये लोटा है। लोटा, लोटा शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है सी, देशज शब्द है लोटा। क्वेश्चन नंबर 35, आल अपील शब्द है। अपील कैसा शब्द है? तद्भव, तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। सही विकल्प है डी, विदेशज शब्द है अपील। अपील। क्वेश्चन नंबर 36, लालटेन शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। सही विकल्प मित्रों डी, विदेशज शब्द है लालटेन। क्वेश्चन नंबर 37, कलम किस प्रकार का शब्द है? योग रूढ़, रूढ़, यौगिक या इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प मित्रों, सही विकल्प है बी, रूढ़ शब्द है कलम। क्वेश्चन नंबर 38 है, पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? रूढ़, योग रूढ़, यौगिक या इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प मित्रों सी, यौगिक शब्द है पाठशाला। क्वेश्चन नंबर 39, दशानन किस प्रकार का शब्द है? रूढ़, योग रूढ़, यौगिक या इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों बी, योग रूढ़ शब्द है दशानन। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन सा है? आज, यथा, परंतु, लड़का। सही विकल्प मित्रों डी, लड़का विकारी शब्द है। ये अजा, यथा, परंतु अविकारी शब्द है, अविकारी। क्वेश्चन नंबर 41, विकारी शब्द का उदाहरण है बहुत, इधर, इसलिए, ओह। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है ए, बहुत, बहुत विकारी शब्द है। क्वेश्चन नंबर 42, सुरभि का पर्यायवाची शब्द है गाय, भैंस, हिरण या सिंह। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों ए, गाय की पर्यायवाची है सुरभि। क्वेश्चन नंबर 43, दुकुल का पर्यायवाची शब्द है कपड़ा, धरती, नभ या अंतरिक्ष। सही विकल्प है ए, कपड़ा का पर्यायवाची है दुकुल। क्वेश्चन नंबर 45, प्राची का पर्यायवाची शब्द है पूर्व, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण। सही विकल्प है ए, पूर्व है, विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 45, अधम का विलोम शब्द है उत्तम, नवीन, प्राचीन या मध्यम। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है ए, उत्तम है। अधम का विलोम उत्तम होता है, विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 46, पश्च शब्द का विलोम है अग्र, अजर, अचर या प्राचीन।
सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है ए, अग्र होता है। पश्च का विलोम अग्र होता है। क्वेश्चन नंबर 47, पाश्चात्य का विलोम शब्द है प्रतीचि, प्राची, पौर्वात्य या प्रत्यक्ष। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों सी, पौर्वात्य है। विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 48, मौखिक मौखिक का विलोम शब्द है लिखित, पठित, हस्त या फलित। सही विकल्प है ए, मौखिक का लिखित विलोम होता है। विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 49, राम की गाय दूध देती है। कैसा वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है ए, सरल वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 50, उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। कैसा वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प मित्रों बी, संयुक्त वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 51, उसने कहा कि मैं जाऊंगा। कैसा वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है सी, मिश्र वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 52, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहर को का नाम नहीं सुना हो। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है बी, ये मिश्र वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 53, उसने चोर को पकड़िस। इस वाक्य में शुद्ध रूप है उसने चोर को पकड़ लिया, उसने चोर को पकड़ा, उसने चोर को पकड़ी या इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है बी, उसने चोर को पकड़ा। विकल्प बी सही है। क्वेश्चन नंबर 54, आपके दर्शन हुए। इस वाक्य का उद्देश्य है क्या? आपसे भेंट हुई, आपसे भेंट नहीं हुई, आपसे भेंट होती है, आपसे भेंट नहीं होती है। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है ए, आपसे भेंट हुई। क्वेश्चन नंबर 55, एक तो करेला आप तीता, दूजा नीम चढ़ा का अर्थ है बुरे का और बुरे से संग होना, एक बुरा तो दूसरा उससे भी बुरा, बुरे व्यक्ति की बुरी संतान, बुरे का अच्छे से संग होना। सही विकल्प कौन सा है? बुरे का और बुरे से संग होना। विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 56, चार क्वेश्चन और बचे हैं मित्रों। गुड़ खाए गुलगुले से परहेज का अर्थ है नकली परहेज, असली परहेज, गुड़ खाना या गुलगुले से परहेज। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है ए, असली नकली परहेज। क्वेश्चन नंबर 57, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव है प्रेम, हास, उत्साह या शोक। सही विकल्प है ए, प्रेम है। विकल्प ए सही है।
क्वेश्चन नंबर 58, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गैन उबरे मोती मानुष चून। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? दोहा, चौपाई, सवैया या सोरठा। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों ए, दोहा छंद है। विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में कौन सा पाश्चात्य अलंकार नहीं है? अनुप्रास, ध्वन्यार्थ व्यंजना, मानवीकरण, विशेषण विपर्याय। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्र ए, अनुप्रास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 60, जो आज का अंतिम क्वेश्चन मित्रों, वीर गाथा काल किसे कहा जाता है? आदि काल को, रीति काल को, भक्ति काल को या भारतेंद्र युग को। सही विकल्प कौन सा है मित्रों? आप लोग कमेंट में जरूर बताना। मित्रों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आप सभी को वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद मित्रों।